और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दीपावली का पर्व है और पूरा देश जगमग हो उठा है। दीपावली के इस मौके पर केदारनाथ धाम भी अलौकिक दृश्य यहां पर दिखाई दिया। दीपक की रोशनी से केदारपुरी जगमगाया हुआ है। बाबा केदार की नगरी केदारपुरी को भव्य रूप से सजाया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और देर रात किस तरह से आतिशबाजी यहां पर की गई वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो केदारनाथ पहुंचे भक्तों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। केदारनाथ मंदिर परिसर में ये अद्भुत नजारा देखने को मिला है। तो श्रद्धालु ने जहां दीपक जलाए, आतिशबाजी यहां पर की, तो केदारनाथ दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। तो बाबा केदार की नगरी में जो पहुंचे हुए श्रद्धालु हैं उनमें दिवाली को लेकर किस तरह का उत्साह है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो वहीं बाबा केदार के इस धाम को फूलों से किस तरह से खूबसूरती के साथ सजाया गया, ये भी इस नजारे को अद्भुत बनाता है। तो पूरे हिंदुस्तान में दिवाली की रौनक है। उत्तराखंड के केदारपुरी में भी भव्य दिव्य नजारा दिख रहा है। केदारनाथ धाम में भक्त दर्शन पूजन के साथ ही दिवाली का त्योहार भी मना रहे हैं। आप सभी को हैप्पी दीपावली। जय श्री केदार। देश भर में दिवाली की धूम के बीच केदारनाथ धाम में अलग ही छटा देखने को मिल रही है। दीपक की रोशनी से पूरी केदारपुरी जगमगा उठी। भक्तों की भीड़ के बीच पूरे धाम में चारों तरफ एक अलग ही नजारा देखने को मिला। एक और जहां दीपावली के मौके पर मंदिर में खास सजावट की गई है, वहीं आतिशबाजी का खास नजारा देखते ही बन रहा है। जय श्री केदार। भव्य दिव्य सजावट और आतिशबाजी के बीच लोग एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं देते नजर आए। आप सभी को हैप्पी दीपावली। जय श्री केदार। केदारनाथ धाम में दिवाली मनाने के लिए भक्तों का तांता उमड़ पड़ा। भक्ति के जयकारों के बीच भोले के भक्त केदारनाथ धाम में दीपक जलाने के साथ ही आतिशबाजी का लुत्फ लेते दिखे। रोशनी के त्योहार के मौके पर केदारपुरी में दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिला। बाबा केदार के कपाट बंद होने में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में केदारनाथ यात्रा में हर रोज नया ही रिकॉर्ड बन रहा है। केदारनाथ से रोहित डिमरे के साथ टीम न्यूज स्टेट। और अब देहरादून से बड़ी खबर है, जहां सैनिकों के साथ सीएम धामी ने मनाई दिवाली। तो देहरादून में दिवाली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सीएम धामी भी शामिल हुए। सैनिकों के साथ सीएम का दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान की ये तस्वीरें। बड़ी संख्या में सैनिक और स्थानीय लोग यहां पर मौजूद रहे। तो देखिए किस तरह से जो मौजूद लोग हैं वो भी काफी उत्साहित है और वहां मौजूद लोगों और सैनिकों, हमारे देश के जवानों से मुलाकात को खातिर होते हुए सीएम धामी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो दीपोत्सव कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया और उसी भव्य आयोजन की ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस दौरान सीएम धामी भी काफी उत्साहित नजर आए। तो बता दें कि दीपों के पर्व, रोशनी से जगमग पूरा देश और उत्तराखंड में भी जो नजारा है वो इसी तरह से दिखाई पड़ रहा है। ये दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान की तस्वीर, जहां देहरादून में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। सैनिकों के साथ सीएम धामी ने किस तरह से ये दिवाली मनाई वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। भारत देश में लाखों की तादाद में मंदिर है। हर मंदिर का अपना अनोखा इतिहास है। आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताएंगे जहां दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं।
अल्मोड़ा का चमत्कारी मंदिर, जहां पूरी होती है सबकी मुराद। यहां आने से दूर होती है गरीबी, दूर हो जाता है धन संकट। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में कुबेर मंदिर स्थित है। हर साल धनतेरस और दिवाली के दिन भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं। इस मंदिर को चमत्कारिक मंदिर कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहां से एक चांदी का सिक्का साथ ले जाकर अगर घर की तिजोरी में रखकर रोज इसकी पूजा की जाए तो व्यक्ति को कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। जिन लोगों का कारोबार ठीक नहीं चलता वे भी इस मंदिर में अर्जी लगाने के लिए पहुंचते हैं। एक और मान्यता के मुताबिक जो भी इस मंदिर के गर्भगृह की मिट्टी ले जाकर अपनी तिजोरी में रखता है उसके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती। इस कुबेर मंदिर का इतिहास मंदिर की तरह ही दिलचस्प है। कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर को 7वीं शताब्दी में बनवाया गया था, वहीं कुछ लोग इसे 9वीं शताब्दी में बना हुआ मानते हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि इसका निर्माण 7वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी राजवंश के दौरान हुआ था। दिवाली के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा होती है, इसीलिए धनतेरस और दिवाली के दिन भक्तों की भीड़ लगी होती है। आपको इस मंदिर की असली रौनक देखनी हो तो धनतेरस और दिवाली के बीच जाएं। इस मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और कई कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो हरिद्वार में धनतेरस को लेकर लोगों की भीड़ से व्यापारी जो हैं वो खुश नजर आए। तो बता दें कि देहरादून में जिस तरह से लगातार दीपों के पर्व को लेकर जो है उत्साह देखा जा रहा है, तो वही व्यापारी वर्ग भी काफी उत्साह है। लोग भी जमकर जो खरीदारी है वो करते नजर आ रहे हैं। तो जहां एक तरफ सिमधामी ने जहां सैनिकों के बीच जाकर दिवाली का पर्व दीपोत्सव कार्यक्रम में वो शामिल हुए, तो बाजार किस तरह से जो गुलजार है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो राजधानी देहरादून में दीपावली को लेकर बाजार सज चुके। मिट्टी के दिए के साथ आधुनिक रंग बिरंगी लाइटों से जो बाजार है वो सजे नजर आ रहे हैं। तो वहीं पौड़ी में दीपावली की खरीदारी को लेकर बाजारों में लोगों की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। त्योहारी सीजन में लोग बाजारों में जमकर खरीदारी कर रहे हैं। वहीं बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए एसएसपी पौड़ी ने शहर के मुख्य बाजार, एजेंसी चौक से धारा रोड और बस अड्डे तक ट्रैफिक प्लान में भी बदलाव किया है। भीड़ को देखते हुए दीपावली खत्म होने तक दोपहिया और चौपहिया वाहनों के प्रवेश बाजार में पूरी तरह से बंद किया गया है। तो पुलिस को बाजार में नजर बनाए रखने को भी कहा गया है। से पौड़ी में हमने रामलीला ग्राउंड इसके लिए चुना है और कोटद्वार में गास्टनगंज और मोटा ढाक करके इस जगह चुनी है। श्रीनगर में भी ऐसी सभी जगह चुनी है। तो जितने भी हमारे बड़े टाउन है इसमें हमने जो है शहर से बाहर कहीं ग्राउंड में उसके लिए स्थान चिन्हित किया गया है और सभी व्यापारियों से इस बारे में वार्ता भी हो गई है और इसको अनुपालन किया गया। तो 2 सालों से कोरोना वायरस की वजह से दीपावली फीकी रही, लेकिन इस बार बाजारों में चहल पहल देखी जा रही। बड़ी संख्या में आसपास के गांव से ग्रामीण बाजारों में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। दीपावली को लेकर लोग खरीदारी करने में जुटे हैं। तो वहीं व्यापारियों का ये कहना है कि इस बार बीते 2 सालों से ज्यादा चहल पहल है, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग ने स्थानीय व्यापारियों की रीढ़ तोड़कर रख दी है। ऑनलाइन मार्केटिंग का असर स्थानीय दुकानदारों में देखा जा रहा है। तो वहीं ये बताया जा रहा है कि बाजार में भारी संख्या में लोग उमड़े हुए हैं। ऑनलाइन में ऐसा है ना कि मतलब लॉकडाउन के टाइम पे सब लोगों ने ऑनलाइन ही करी हैं चीजें, क्योंकि कोई भी घर से बाहर नहीं जाना चाहता था अपनी सेफ्टी की वजह से। तो ये है कि हम लोगों का ऑनलाइन में जो भी हम काम करते हैं वो अच्छा रहता है, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आता है उससे। तो इसलिए हमारा ऑनलाइन का काम तो अच्छा ही चल रहा है। मुकाबले में काफी अच्छा रहा है, परंतु वो बात नहीं है जैसे होना चाहिए था। जैसे हम लोगों को उम्मीद थी कि बाजार में ग्राहक आएगा, बाजार में भीड़ जरूर है परंतु ग्राहक उतना नहीं है। परंतु फिर भी कोरोना काल के मुकाबले में ग्राहक अच्छा है। महंगाई की मार इसमें बहुत ज्यादा है, व्यापार में बहुत ज्यादा है। दूसरा ऑनलाइन का फर्क मार्केट में काफी बड़ा है। सरकार को ऑनलाइन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर व्यापारियों की रोजी रोटी का ध्यान करती है सरकार तो ऑनलाइन को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा।
तो नैनीताल में हिमालय के नंदा घाट पर्वत के सफल एक्सपीडिशन का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। तो उसमें साल के एक्सपीडिशन के कई सदस्यों ने भाग लिया। नैनीताल पर्वतारोहण क्लब की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में क्लब के अध्यक्ष और पद्मश्री अनूप साहा ने अपने अनुभव को साझा किया। उस वक्त इस मुश्किल एक्सपीडिशन के सदस्य प्रख्यात फोटोग्राफर अनूप साहा ने बताया कि हिमालय के नंदा घाट पर्वत में खतरनाक सीक्वेंस और क्रेविसेस होने की वजह से यहां बंगाल और महाराष्ट्र के कुछ ग्रुप फेल हो गए थे और उनमें कुछ पर्वतारोहियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती थी। उन्होंने सभागार में मौजूद दर्शकों को फोटो और वीडियो के माध्यम से दौरे का विवरण भी दिया। तो हम लोगों ने सीमित साधनों से पोर्टर हमारे जितने थे वो एबंडन करके चले गए। तो 10 नेपाली पोर्टरों के साथ हमने पूरा ये एक्सपीडिशन प्लान किया और उस समय की ये बड़ी घटना थी। जैसे मैंने बताया कि उस समय चीफ मिनिस्टर थे हेमवती नंदन बहुगुणा। जब उनको समाचार मिला कि हम नंदा घाट में चढ़े तो वो खुद हमें यहाँ पे ऑनर करने यहाँ नैनीताल में बोट हाउस क्लब में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था। तो उस समय के लिहाज से बहुत बड़ी घटना थी और कई लोगों ने इसमें अपनी जान भी दी थी। गिरी बिहार, बॉम्बे, कैलकाटा का एक एक्सपीडिशन। तो हरिद्वार में गंगाबंदी के दौरान सिक्के और धातु बीनने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। बड़ी तादाद में लोग रुके हुए पानी से सिक्के धातुएं बीनकर अपनी जीविका चला रहे हैं। साल भर मां गंगा में जो चढ़ावा चढ़ता है, गंगाबंदी के दौरान उसी को चुनकर कई लोगों की रोजी रोटी का इंतजाम होता है। सालाना मेंटेनेंस के लिए यूपी सिंचाई विभाग दशहरा से दीपावली तक गंगा में पानी रोक देता है। गंगा का प्रवाह रुकने के बाद गंगा में चढ़ाए गए सिक्के, सोना, चांदी, दूसरी कीमती चीजों को ढूंढकर निकालने वालों की भी बाढ़ आ जाती है। मिल जाता है, तांबा पीतल भी मिल जाता है, ये सिक्के भी मिल जाते हैं। छोटे छोटे सबका गरीब का सबका पेट भरता है इनका। सबका उम्मीद लेके आए थे आज? उम्मीद तो जो लेके आए थे गंगा माई सबका पेट भरती ही, पहले सबका पेट भर दे फिर पीछे से हमारा भर दे। बहुतेरी दे देती देनवान न कलाए ना देनवान न कछु ना देती। सोनो मिल जात, चांदियों मिल जात, रुपयों सिक्का मिल जात, चाहे तो गुजारो को चलाई ले। उधम सिंह नगर के जसपुर के एक सरकारी स्कूल में छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। दरअसल परिजनों की तहरीर के बाद छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक के खिलाफ पोक्सो एक्ट में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो बता दें कि स्कूल से में छात्रा के साथ छेड़छाड़ का ये पूरा मामला, फिलहाल इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को जेल भेज दिया गया है। इससे पूछताछ भी यहां पर की जा रही है। तो ये मामला तब सामने आया जब पूरी आपबीती छात्रा की तरफ से अपने परिजनों को बताई गई, जिसके बाद परिजनों की तरफ से पुलिस को शिकायत की गई। उसकी नाबालिग पुत्री के साथ एक स्थानीय विद्यालय में तैनात शिक्षक द्वारा छेड़खानी की गई, जिस संबंध में कोतवाली जसपुर में एफआईआर दर्ज की गई है और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उसे खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जग में साचो तेरो और अब बात अयोध्या की भव्य और दिव्य दीपोत्सव की। तो अयोध्या की दिव्य और भव्य दीपोत्सव की पूरी दुनिया गवाह बनी। अद्भुत अयोध्या का नजारा सबने देखा और इसका दीदार किया। राम की नगरी में दिव्य दीपावली। सरयू के तट पर अद्भुत नजारा। सत्रह लाख दियों से जगमगाई अयोध्या। अयोध्या में वर्ल्ड रिकॉर्ड
रिकॉर्ड वाली दिवाली। राम की नगरी में खुशहाली वाली रोशनी। सीएम योगी के राज में राम राज्य की झलक। श्री राम के द्वार पधारे पीएम मोदी। अयोध्या में पीएम की आध्यात्मिक दिवाली। भव्य अयोध्या दिव्य दीपोत्सव। बोलो सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। तो अयोध्या में दीपोत्सव का अद्भुत नजारा था। दियों से जगमग अयोध्या की छटा देखते ही बन रही थी। पीएम मोदी इसके गवाह बने और पहली बार पीएम मोदी दीपोत्सव में अयोध्या आए। लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली दीपोत्सव देखकर वो भी मंत्रमुग्ध हो गए और राम की नगरी में पीएम मोदी की उपस्थिति राम भक्तों के लिए एक अलग ही एहसास दे रही थी। सियावर रामचंद्र की, राम की नगरी में दिव्य दीपावली। सत्रह लाख दियों से जगमगा उठी अयोध्या। अयोध्या में पीएम की आध्यात्मिक दिवाली। राम की नगरी में अद्भुत नजारा था। अयोध्या का कोना कोना रोशनी में डूबा हुआ था। सरयू के घाटों को दियों से सजाया गया था। 17 लाख दियों से अयोध्या रोशनी से नहा रही थी। दिव्य और भव्य अयोध्या की झलक पाने के लिए लोग अयोध्या खींचे चले आए, मानो अयोध्या में त्रेता युग की एक बार फिर से वापसी हुई हो। राम राज्य जैसा नजारा दिख रहा था। सीएम योगी के प्रयास ने अयोध्या को दिव्य और भव्य बना दिया था। ऐसे में इस साल दीपोत्सव का नजारा ही कुछ अलग था। मुझे खुशी है कि अयोध्या के लोग, पूरे उत्तर प्रदेश और देश के लोग इस प्रवाह का हिस्सा बन रहे हैं। देश में जन कल्याण की धारा को गति दे रहे हैं। मैं इस अवसर पर आपको, देशवासियों को और विश्व भर में फैले हुए राम भक्तों को भी हार्दिक बधाई देता हूं। अद्भुत अयोध्या और दिव्य दीपावली का जो नजारा अयोध्या में दिखा, उसे पूरी दुनिया ने भी देखा। वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले दीपोत्सव के साक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। अयोध्या के इस भव्य रूप को देखने के लिए पीएम मोदी राम की नगरी में खिंचे चले आए। 2017 से शुरू हुए दीपोत्सव के छठे संस्करण में पीएम मोदी भी शामिल होते नजर आए। सीएम योगी की अगुवाई में पीएम मोदी का अयोध्या आना राम भक्तों में दोगुना जोश भर कर गया। भगवान राम के आदर्श और मूल्य और दृढ़ हो जाते हैं।
राम के अभिषेक के साथ ही उनका दिखाया पथ और प्रदीप्त हो उठता है। अयोध्या की तो रज रज में, कण कण में उनका दर्शन समाहित है। आज अयोध्या की रामलीलाओं के माध्यम से, सरयू आरती के माध्यम से, दीपोत्सव के माध्यम से और रामायण पर शोध और अनुसंधान के माध्यम से ये दर्शन पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा है। दुल्हन सी सजी अयोध्या में पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने ऐतिहासिक दीपोत्सव की शुरुआत की। राम की नगरी में आए पीएम मोदी रामलला का दर्शन पूजन करते नजर आए। जग में साचो तेरो नाम।